नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मार्केट अपडेट्स के आज के मेरे इस वीडियो में। बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि सर आप अपडेट्स के जो वीडियो बना रहे हो बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा इनको बड़ा करिए। देखो साहब, पहले मैं जब बड़े वीडियो बनाता था आप कहते थे सर छोटे शॉर्ट वीडियो बनाइए। अब मैं जो छोटे और शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं तो आप कह रहे हो बड़े वीडियो बनाइए। तो इन सब की दोस्तों समस्या का समाधान है टेलीग्राम चैनल। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप जाके देखिए। अपडेट्स जो आते हैं उनकी सब बिल्कुल सही पिक्चर आपको वहां से पता चलेगी, बिल्कुल आपको कहानी वहां से पता चलेगी, यानी कहां से मैं अपडेट ले रहा हूं और उस अपडेट के कारण क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी की पिक्चर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके पता चलेगी। तो आपको अगर थोड़ा सा जिज्ञासा है जानने की विस्तृत, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, नहीं तो अपडेट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त करिए और साहब बाजार में उसी हिसाब से निवेश करिए। अपडेट्स और टेलीग्राम में अगर आपको कोई दिक्कत समस्या हो तो व्हाट्सएप कन्वर्सेशन में जुड़िए या फिर मेरे को कॉल कीजिए। तो आज का वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, 8-10 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो जाएगा। इसमें दोस्तों हम चर्चा करेंगे चाइना को लेकर। बहुत सारे कमेंट्स मैसेज मेरे पास आए थे कि सर जो चाइना में क्राइसिस हो रहा है, जिस प्रकार चाइना की कंपनी रियल एस्टेट एवरग्रीन कंपनी की दिक्कत परेशानी है, लिक्विडिटी कैश की समस्या है और उसके बाद आपने बताया पावर सप्लाई की भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, तो इसका असर यानी कि चाइना में जो क्राइसिस हो रहे हैं उसका भारतीय इकोनॉमिक्स पर क्या असर पड़ेगा, भारत के किन सेक्टर को फायदा होगा और भारत के किस सेक्टर को नुकसान हो गया। तो इस वीडियो में दोस्तों यही नफे नुकसान के बारे में मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर। देखो दोस्तों, हम आ गए अपने चार्ट पर और यहां से हम समझते हैं कि जो चाइना में क्राइसिस चल रहा है उसका साहब हमारी भारतीय यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स पर क्या असर होगा। देखो दोस्तों, जैसे आप लोगों को मेरे अपडेट्स के माध्यम से ज्ञात है कि चाइना में किस प्रकार की दिक्कत समस्या हो रही है। एवरग्रीन जो रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी थी वो साहब अब दिवालियापन की ओर अग्रसर है। सरकार से अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो उसके सामने कैश की लिक्विडिटी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ये बात वो कई बार वहां की चाइना की गवर्नमेंट को बता चुका है और अब इसका असर उसकी सब्सिडरी कंपनियों पर भी दिखने लगा है। ये सब्सिडरी कंपनियां क्या होती हैं ये मैंने आपको कई बार क्लास में बता रखा है। तो दोस्तों उनकी सब्सिडरी कंपनियां, जैसे कि अगर मान लिया एवरग्रीन कंपनी रियल एस्टेट की बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका ऐसा तो नहीं कि रियल एस्टेट में ही इन्वेस्टमेंट होगा, उसका साहब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इन्वेस्टमेंट है, स्टील मेटल में भी इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत बड़ी बड़ी जगह उसका इन्वेस्टमेंट होगा। और साहब आप ये देखिए कि अगर उसके सामने कैश की और लिक्विडिटी की समस्या आती है तो उसकी सब्सिडरी जो कंपनियां हैं उसमें दिक्कत परेशानी होना स्वाभाविक है। इसी कारण उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवरग्रीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शेयर प्राइस था वो 26% नीचे गिर गया। अब सवाल ये उठता है कि जो ये समस्या उत्पन्न हुई है चाइना में उसका कारण क्या है। दोस्तों मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको कारण बता दिया था कि वहां पर इन्फ्लेशन और साहब कैश की कमी सबसे बड़ा कारण हो सकता है कंपनियों के साहब प्रोडक्शन को प्रभावित करने में। यानी कंपनियां जो हैं वो साहब नेक्स्ट क्वार्टर में यानी कि फोर्थ क्वार्टर में अच्छी खासी नीचे आ सकती हैं, डाउनग्रेड कर चुकी हैं कहीं रेटिंग एजेंसियां साहब ये जो चाइना की इकोनॉमिक है उसको डाउनग्रेड कर चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि एवरग्रीन की समस्या और जिस प्रकार पावर की समस्या है वो आने वाले कुछ समय के लिए चाइना की जो प्रोडक्शन है उसको प्रभावित कर सकता है। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है एवरग्रीन का संकट तो मैं उस वीडियो में बता ही चुका हूं। पावर के कारण वहां पर दिक्कत परेशानी और गहराती जा रही है, समस्या और बड़ी होती जा रही है। इस कारण साहब जो वहां के उद्योग थे ना, पावर जब नहीं मिलेगी उनको तो दिक्कत परेशानी प्रोडक्शन में आएगी ही आएगी। तो इस क्राइसिस से अभी चाइना में जो है शुरुआत ही हुई है। चाइना में दोस्तों अभी शुरुआत हुई है और इसका कारण कोरोना है। मैंने आपको बताया कि जब तक लोगों पे पैसा था, लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं थी, मार्केट में भी खूब पैसा था, लेकिन जैसे जैसे साहब पैसा खत्म होता जाएगा वैसे वैसे डिमांड में आप
आप एक अच्छी खासी कमी देखोगे। विश्व के जितने बाजार हैं उनमें भी डिमांड में कमी होने के कारण दोस्तों परेशानी और विकट होगी, और साहब इसमें आग में घी का काम करेगी इन्फ्लेशन, जो अभी भी टॉप पर है। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने कई बार वीडियो बनाया है। चाइना में जो पावर का संकट उत्पन्न हुआ है, इसमें इन्फ्लेशन ने बहुत अहम रोल निभाया है। जी हाँ, वहाँ कोल और गैस के दाम इतने बढ़ चुके थे कि पावर कंपनियां जो चाइना की थी उनको साहब अपने बिल को पेमेंट करने में काफ़ी दिक्कत परेशानी आ रही थी। इस कारण साहब उन्होंने अपने प्लांट को बंद करना पड़ा, पावर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिससे बहुत से क्षेत्रों में बिजली की जो सप्लाई है वो प्रभावित हुई। इस कारण वहाँ के जो उद्योग यानी बड़े बड़े कारखाने हैं उनको थोड़ी देर के लिए बंद भी करना पड़ा। किन जिलों में ये समस्या सबसे ज़्यादा हुई ये मैं टेलीग्राम पे आपको बता चुका हूँ। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि ये जो संकट उत्पन्न हुआ है, क्राइसिस उत्पन्न हुआ है चाइना में, इसका हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स पर क्या असर पड़ेगा। देखो दोस्तों, हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत बेनिफिट होंगे इस चाइना क्राइसिस में, लेकिन कुछ एक सेक्टर दिक्कत परेशानी में रह सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी साहब मेटल के सामने आएगी, क्योंकि मेटल सेक्टर का सबसे बड़ा एक्सपोजर साहब चाइना में है। चाइना सबसे बड़ा कंजम्पशन है मेटल का, और इसीलिए आपने अभी कुछ दिन पहले टाटा स्टील वगैरह के शेयर्स में अच्छा खासा दबाव देखा होगा। अपने ऊपर के लेवल से वो काफ़ी नीचे आ चुके थे, और यही चीज़ आपने साम मेटल पर भी देखी होगी। साम मेटलिक भी हमारे पास 440 के आसपास है, लेकिन दिक्कत परेशानी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाइना में जो क्राइसिस हो रहा है वो कुछ समय तक के लिए एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। अगर वहाँ दिक्कत परेशानी बड़ी हुई, सरकार ने उन कंपनियों की, एवरग्रीन कंपनियों जैसे कि या पावर्स रिलेटेड कंपनियों की मदद नहीं करी, कैश की उपयोगिता नहीं उपलब्ध कराई, तो दिक्कत परेशानी बड़ी हो सकती है। लेकिन भारतीय बाजारों में इसकी चिंता करने वाली कोई ऐसी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि एफपीआई क्या होगा। एफपीआई देखो दोस्तों, चाइना में ये क्राइसिस तो चल ही रहे हैं, साथ साथ वहाँ पर जो लोगों का मोह है ना, चाइना की तरफ मोह था, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े देशों का चाइना की तरफ जो मोह था वो कोरोना की वजह से कम होता जा रहा है। वो दूसरे देशों पे निर्भरता अब ज़्यादा अपनाने लगे हैं, यानी कि दूसरे देशों की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो चुका है। यानी कि विश्व के जितने देश थे पहले, अगर वो चाइना के साथ कोई व्यापार कर रहे थे, अब वो सब दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं, जैसे इंडिया उसमें से एक हो सकता है। तो मैंने बता दिया कि चाइना में जो क्राइसिस हो रही है मेटल सेक्टर पे सबसे अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट भी होगा दोस्तों कि चाइना की दिक्कत परेशानी इंडिया के टेक्नोलॉजी को बहुत ऊपर तक लेके जा सकती है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। वैसे तो सरकार दोस्तों बहुत सारे सेक्टर पे अपना फोकस कर रही है, अपने देश की इकोनॉमी को बचाने पर तुली हुई है। दूसरा जो हमें सपोर्ट मिल रही है वो एफपीआई निवेश है। एफपीआई निवेश के ऊपर भी मैंने एक अपडेट का वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, वो जाके देख लीजिए। जी हाँ, भरपूर मात्रा में जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश है वो यहाँ आ रहा है। कहाँ से? चाइना से। जी हाँ, चाइना में जब क्राइसिस होंगी तो वहाँ के जो बड़े बड़े एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो है, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वहाँ से पैसा निकाल के हमारे देश में वो पैसे को शिफ्ट करेंगे, और इसका असर आप बाजार में देख भी रहे होंगे। आप बाजार को देखिए ना, बाजार कहाँ जा रहा है। पैसे की लिक्विडिटी वहाँ कम हो सकती है, लेकिन अपनी इंडिया में कम नहीं हो सकती। सरकार भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है साहब, एक के बाद एक नए साहब मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं सरकार के द्वारा, ये अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। क्योंकि जिस प्रकार दोस्तों इन्फ्लेशन और कोरोना के बाद कैश की जो कमी है वो हमारे देश में उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। क्वाड इसका अभी एक जीता जागता उदाहरण है। अभी आपने देखा होगा क्वाड में 4 देशों का समूह है ये क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, मेरे ख्याल से इंडिया। इन्होंने एक निर्णय लिया था कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उस पर निर्भरता कम की जाए। अब सोचिए कि चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उन 4 देशों में तो उसके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब ये दरवाजे खुलेंगे कहाँ? आईटी में अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया का साफ दबदबा रहता है। फार्मा में की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया का दबदबा रहता है। तो विश्व की जितनी भी कंपनियां हैं वो अब आईटी में
भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करेंगे और इसीलिए मैंने आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टॉक बहुत सारे बहुत मात्रा में दिला रखे हैं। आईटी से भी दूर रहिए, आईटी अभी बहुत टॉप पे है, बहुत महंगा हो चुका है, उसमें थोड़ी सी करेक्शन का इंतज़ार करिए, लेकिन उससे जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करिए। जैसे आईटी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, तो सॉफ्टवेयर में तो चलिए आईटी आ गई, लेकिन हार्डवेयर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो अभी भी अपने ऊपर के लेवल से बहुत नीचे है। उनको ढूंढिए, उनको समझने की कोशिश करिए, दिक्कत हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे सलाह ले लीजिए। आप टेलीकॉम इक्विपमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं। आप साहब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर अपना निवेश कर सकते हैं इस टॉप के लेवल पर भी, यानी कि बाजार टॉप पे है, चाइना में क्राइसिस चल रही है, तब भी आप अपने निवेश को डाइवर्सिफाइड करके अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं दोस्तों जिस कारण हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक्स है वो फायदे में रहेगी, और मेटल सेक्टर पे थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिलेगा। बस यही एक निगेटिव पॉइंट नज़र आ रहा है मुझे चाइना क्राइसिस को लेकर। बाकी ऐसे कोई दिक्कत परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन साहब ये पूरी जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे के साथ आपस में ऐसे जुड़ी हुई होती है। अगर चाइना में दिक्कत परेशानी होगी तो डेफिनेटली उसका कुछ साहब असर अपने देश पर भी होगा, लेकिन कुछ एक सेक्टर उसमें प्रॉफिट में रहेंगे, कुछ एक सेक्टर आप दबाव देखेंगे। तो वो सेक्टर निफ्टी को नीचे ला सकते हैं, स्पेशली मेटल और टेक्नोलॉजी। आईटी ऊपर चल गया है, बहुत ऊपर चढ़ गया है, वहां पर भी आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो। बैंकिंग अभी नीचे है और यही अब निफ्टी को सपोर्ट प्रदान करने का काम करेगा। तो एक बैलेंस लेके चलेगी हमारी कॉरपोरेट अपने स्टॉक मार्केट को, साथ साथ गवर्नमेंट भी। तो ये एक वीडियो था दोस्तों, इसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए प्रॉफिट और लॉस के, जो चाइना क्राइसिस के कारण उत्पन्न हो सकते हैं अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को साहब जो दिक्कत परेशानी या प्रॉफिट में ला सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ मेरे ख्याल से दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो अपडेट्स आप अभी तक देख रहे होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है तो फिर साहब मेरा आप व्हाट्सएप कन्वर्सेशन ज्वाइन करिए, बिल्कुल कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पर वो क्लासेस पेड है जो साहब कॉलें वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, ट्रेडिंग की नहीं, इन्वेस्टमेंट की। पोर्टफोलियो वगैरह बनाना हो तो उसके लिए पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक कीजिए इंतज़ार। फाइनली आपसे नमस्कार।